झारखंड विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण चल रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक 61.47% मतदान हुए हैं। गांडे में 65.21% मतदान हुआ है, जबकि बरहेट में 59.76% वोटिंग हुआ है। और इसी के साथ साथ धनवार की बात की जाए तो धनवार में 58.34% वोटिंग हुई है। चंदन कियारी में 64.49% मतदान हुए हैं। 14,218 बूथों पर 5 बजे तक वोटिंग होगी। 31 मतदान केंद्रों पर वोटिंग खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर है। वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आ चुका है और वोटिंग परसेंटेज देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वोटरों में कितना जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है दूसरे चरण के चुनाव को लेकर। झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान लगातार चल रहा है। झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा है। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। मतदाता लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसके लिए 528 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव आयोग की तरफ से मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। दूसरे चरण में 14,218 बूथ ऐसे हैं जहां शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि 31 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां शाम 4 बजे तक मतदान होगा। जिन 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है, इनमें 18 सीट संथाल परगना की है। उत्तरी छोटा नागपुर की 18 सीट है, जबकि दक्षिणी छोटा नागपुर की सीटें भी इसमें शामिल हैं। तो इन 6 तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कितना उत्साह वोटरों के बीच देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर है बोकारो, बागमारा, देवघर, निरसा, रामगढ़ और गिरिडीह की 38 विधानसभा सीटों के लिए आज चुनाव कराए जा रहे हैं और 14,216 बूथों पर मतदान कराया जा रहा है और 31 मतदान केंद्रों पर जो है मतदान जारी है। संथाल परगना की 16 सीट पर जो मतदान है वो हो रहा है। उत्तरी छोटा नागपुर की 18 सीट पर वोटिंग चल रही है। दक्षिणी छोटा नागपुर की 2 सीटों पर मतदान है और चुनाव आयोग ने अपने तरफ से पुख्ता इंतजाम किए हैं। दूसरे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी और बम्पर वोटिंग में सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि बरहेट से उम्मीदवार हैं, उनके इलाके में भी वोटिंग परसेंटेज अच्छी खासी देखी गई है। 61% वोटिंग हुई है बरहेट विधानसभा क्षेत्र में। वहीं अगर बात की जाए तो चाहे वो गांडे हो या फिर चंदन कियारी, वोटरों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी लगातार हम आप तक साझा कर रहे हैं। हाथों में वोटर आईडी कार्ड लेकर अपना उत्साह दिखाते हुए और ये बताते हुए कि इस लोकतंत्र के त्योहार में हम भी खुशी खुशी शामिल हो रहे हैं। और देख लीजिए, दिव्यांगजन भी इसमें पीछे नहीं है। लोकतंत्र के इस पर्व को मजबूती प्रदान करने के लिए दिव्यांग लोग भी आगे बढ़कर मतदान केंद्रों तक पहुंचकर वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। 31 मतदान केंद्रों पर 4 बजे तक मतदान है और संथाल परगना की 18 सीट पर जो वोटिंग है वो चल रही है। वहीं उत्तरी छोटा नागपुर की 18 सीट पर भी वोटिंग चल रही है। दक्षिणी छोटा नागपुर की 2 सीट है जहां पर मतदान चल रहा है और सियासी रण का दूसरा चरण है और आज आखिरी चरण है 20 नवंबर की तारीख। और आज तमाम दिग्गज नेताओं की जो किस्मत है ईवीएम में कैद हो गई है और देर शाम 5 बजे तक वोटिंग का सिलसिला चलेगा और इसके बाद तमाम दिग्गजों का भाग्य का फैसला 23 नवंबर को आएगा, क्योंकि 23 नवंबर को परिणाम का दिन होगा और उस दिन यह तय होगा कि झारखंड में सत्ता की चाबी किसके पास होगी। और उसके पहले जो जनता जनार्दन है, तमाम नेताओं के भाग्य का फैसला आज ही कर रही है। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को था, दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर यानी कि आज दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। और संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। राहुल, देखा जा रहा है वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बरहेट की अगर बात की जाए तो वहां पर 61 जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आ रहे हैं और भी चंदन कियारी है या फिर और भी विधानसभा क्षेत्रों की जो वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए तो काफी संतोषजनक से भी काफी ऊपर जा रहा है। यानी कि दूसरे फेज में जो वोटर्स में उत्साह जबरदस्त देखने को मिल रहा है। जानना चाहेंगे ऐसे कौन कौन सभी इलाके हैं जहां पर 5 बजे तक वोटिंग डाले जा रहे हैं और जरूर चाहेंगे किस सिरे से अभी वोटिंग परसेंटेज जरूर बताएं।
देखिए अगर हम बात करें तो 400 से अधिक ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर 5 बजे तक वोटिंग होगी और लगभग 31 ऐसे बूथ हैं जिस पर 4 बजे तक मतदान डाले जाएंगे। अगर हम बात करें 38 विधानसभा सीटों पर हो रहे दूसरे चरण के चुनाव की, तो अभी तक के जो 3 बजे तक के इलेक्शन कमीशन की ओर से जो वोट परसेंटेज आए हैं काफी सुखद संकेत देते दिखाई दे रहे हैं। 61.47 प्रतिशत जो है मतदान, वहां की बात करें तो 60.66% यहाँ पे मतदान 3 बजे तक हुआ है। अगर बोकारो की बात करें तो 46.43%, बाघमारा 57.42। तो एक तरह से हम कह सकते हैं, चंदन क्यारी की बात करें तो चंदन क्यारी में भी 64.49% मतदान डाले गए हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मतदान प्रतिशत है पहले चरण की अपेक्षा इस चरण में जो 3 बजे तक का परसेंटेज आया है वो काफी अच्छा है, क्योंकि पिछली बार आप देखेंगे 3 बजे तक का जो परसेंटेज था इससे कम इससे कम आंकड़े थे, इससे कम वोट पड़े थे। अगर हम इस मतदान केंद्र की बात करें तो बेरमो विधानसभा का ये मतदान केंद्र है और तस्वीरें देखेंगे जो वोटर्स हैं और करीब करीब सभी लोग अपने वोट देकर अपने मतों का प्रयोग कर वापस यहाँ पे भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सुबह से आप देखेंगे मतदान केंद्रों पे काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। महिला हो पुरुष हो कतारों में लगकर अपने जो मताधिकार है उसका प्रयोग कर रहे, बढ़ कर आम जनता हिस्सा लेती है। सरकार चुनने का 5 साल में उसे मौका मिलता है। हालांकि जो 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है राकेश, से काफी खास है, अहम है, सरकार बनाने में काफी अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि इस 38 सीटों में कई वीवीआईपी चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इसमें इस विधानसभा इस फेस में चुनावी मैदान में है। उसके अलावा अगर हम कहें कि बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी को, वो भी इसी फेस में चुनावी मैदान में है। गांडे से कल्पना मुर्मू सोरेन खुद चुनाव लड़ रही है, जो सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी है। कई मंत्री की जो है कह सकते हैं साख चुनावी मैदान में दाव में लगी है इस चरण में। तो कह सकते हैं कि दूसरा चरण काफी वीवीआईपी रहा। हालांकि पहला चरण भी वीवीआईपी रहा, लेकिन 38 सीटों पर जो मतदान डाले जा रहे हैं वो काफी खास है। इस सरकार को बनाने को लेकर की जो नई सरकार का गठन होगा, ये 38 सीटें निर्णायक साबित होगी। मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और अब करीब 1 घंटे का और समय बचा है। जो सामान्य बूथ बनाए गए हैं वहां पर 5 बजे तक मतदान डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी 1-2 मतदान केंद्रों में हल्की फुल्की बहस और झड़प की बात को छोड़ दी जाए तो काफी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान झारखंड में हुआ, क्योंकि इससे पहले भी लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो उस समय भी किसी तरह की कोई अनहोनी और किसी तरह की घटनाओं सामने नहीं आई। और प्रथम चरण में भी जो चुनाव हुए हैं उसमें किसी तरह की अनहोनी, किसी तरह की घटना सामने नहीं आई। और दूसरे चरण के भी जो मतदान हो रहे हैं उसमें भी आप देखेंगे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं। जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने पूरी चाक चौबंद तैयारी की थी, उसी तरीके से अर्धसैनिक बल हो, राज्य पुलिस हो, या जो अलग से फोर्सेस मंगाई गई थी निर्वाचन आयोग की ओर से झारखंड में चुनाव कराने के, सभी जो सुरक्षा बल थे अपनी मुस्तैदी के साथ अपनी जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी निभाए हैं, जिससे कि मतदाता भी काफी निफिक्र होकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं, अपने मतों का प्रयोग किया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि काफी सुखद संदेश रहा झारखंड के चुनाव में, क्योंकि इससे पहले अगर 2019 की बात करें तो ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन 2024 में स्थिति बदली है। और इस बदलाव का कारण आप देखेंगे कि मतदाता भी घरों से बाहर निकले हैं। जितनी महिलाएं वोट देने के लिए बाहर निकल रही थी उतने पुरुष, और महिला पुरुष में किसी तरह की कोई संख्या बल में कमी फिलहाल देखने को नहीं मिली। सुबह से दोपहर तक मतदान केंद्रों पे काफी लंबी बड़ी कतारें नजर आती दिखाई दी, लेकिन अब शाम का वक्त हो चुका है, कुछ समय बचा है मतदान का। इसके वजह से जो मतदाता थे समय से अपना मतों का प्रयोग करके घर वापस लौट चुके हैं। लेकिन एक तरह से हमें कह सकते हैं कि जो 38 सीटों पर चुनाव हो रहा है, अभी तक के जो मतदान प्रतिशत आए हैं काफी अच्छे हैं, लेकिन 38 जो सीट हैं ये सरकार बनाने और बिगाड़ने में काफी अहम योगदान देंगी। और इस फेज में
कई वीवीआईपीओ का जो साख है वो भी चुनावी मैदान में दांव पे लगा है। जी बिल्कुल, तो तस्वीरों के माध्यम से लगातार हमने दिखाया कि जो वोटरों में उत्साह है जबरदस्त देखने को मिल रहा है। राहुल, यहाँ पर देखने को यह भी मिलता है कि जो निर्वाचन आयोग है बूथों पर अगर व्यवस्था अच्छी हो, सुविधा तमाम तरह की देखी जाती है तो वोटर्स भी काफी उत्साहित होते हैं। तो आप जिस मतदान केंद्र पर है, बेरमो के मतदान केंद्र पर है, वहां पर वोटरों के लिए किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो देखने को मिल रही है? चूंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि जहां पर अधिक संख्या में वोटर्स पहुंचते हैं वहां पर निर्वाचन आयोग की तरफ से विशेष सुविधाएं भी वहां पर दी जाती है, ताकि अगर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जिसकी वजह से मतदान में जो है वो भी प्रभावित ना हो। देखिए, अगर बात करें सुविधा की तो पहले आप हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे देखिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया कि जो मतदाता मतों का अपने प्रयोग करके आए वो एक सेल्फी पॉइंट पे अपना फोटो क्लिक करें, उसे निर्वाचन आयोग के भी साइट है उस पर अपलोड करने की सुविधा दी गई है। और एक तरह से कह सकते हैं प्रेरित करने की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। व्हील चेयर की व्यवस्था की गई, व्हील चेयर पे अगर कोई दिव्यांगजन यहाँ पे मतदान करने आता है तो उसे व्हील चेयर से ले आने की व्यवस्था की गई है। वॉलंटियर तैयार किए गए हैं। वॉलंटियर जो आप देखेंगे जो आईडी कार्ड हरे रंग के पट्टे के साथ जो आईडी कार्ड पहने लोग हैं खड़े यहाँ पर, वॉलंटियर हैं, उन्हें तैनात किया गया कि जो मतदाता हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी, किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना। कभी कभी आप अक्सर देखते हैं कि दिव्यांगजन हो, कोई बहुत बुजुर्ग आदमी जब मतदान करने आता है, वरिष्ठ नागरिक मतदान करने आता है तो उसे चलने फिरने में दिक्कत है, तो उसको लेकर भी व्यवस्थाएं व्हील चेयर की गई कि उसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, वो आराम से अपने मत का प्रयोग करे और मत का प्रयोग करके वापस जाए। तो एक तरह से हम कह सकेंगे सभी मतदान केंद्रों पे ये देखा गया कि जो निर्वाचन आयोग है उसकी ओर से पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई थी कि जो मतदाता है तो पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि पहले बिना डर का मतदान करें और उसके साथ ही उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, वो सारी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए, उन सारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सारी मुकम्मल व्यवस्थाएं सभी लगभग मतदान केंद्रों पे की गई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही थी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ईवीएम और जो मतदाता हैं उनकी निगरानी की जा रही है, सर्विलांस के माध्यम से हर जिले के साथ जो स्टेट लेवल पे जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हो। और कह सकते हैं जो फोर्सेस डिप्लॉय करनी चाहिए वो फोर्सेस भी बड़ी संख्या में हर मतदान केंद्रों पे डिप्लॉय की गई है कि किसी तरह की कोई दिक्कत हो। जो संवेदनशील बूथ है वहां पर भी अच्छी व्यवस्था की गई सुरक्षा को देखते हुए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वोटर निर्भीक होकर अपना मतदान का प्रयोग करें, इसका विशेष ध्यान निर्वाचन आयोग ने दिया है। और जो परेशानियां होती हैं उन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं मुहैया कराई गई है, वॉलंटियर को तैनात किया गया। तो कह सकते हैं उसी का परिणाम है कि जो मतदाता हैं घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे थे और मतदान केंद्रों पर पहुंच कर अपने मतों का प्रयोग किए। क्योंकि जिस तरीके से सुबह से लेकर दोपहर तक भीड़ देखने को मिली, उस भीड़ को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मतदाता थे वो निफिक्र होकर मतों का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंच रहे थे। जी बिल्कुल। तो राहुल, आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल आपको हम सुनाते हैं कि जो जागरूक वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वोटिंग करने के दौरान। आई हूं और मुझे गर्व है कि मैंने अपना वोट दिया और आप लोग भी घर से निकलिए और वोट दीजिए। एक्सपीरियंस मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इतना अच्छा लगता है वोट देने के बाद, बट बहुत अच्छा था। यहाँ का मतलब जो है ना बहुत अच्छा व्यवस्था किया हुआ है सब कुछ। मैं 18 साल की हो गई हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट है और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आइए और वोट दीजिए। मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ है तब पर भी मैं वोट देने आई हूँ। मैं चल नहीं पाती हूँ फिर भी वोट देने आई। चलिए, फिर से हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़े हुए हैं। अगर राहुल बात की जाए वोटर्स की, जो बातें हमने सुनी वो भी काफ़ी उत्साहित नजर आए और मीडिया के सामने मुखातिब होकर ये बोलते नजर आए कि वो जागरूक वोटर्स हैं, यानी कि वोटर्स जो भी मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं उनके अधिकार क्या है, उनके अधिकार क्षेत्र में क्या है, और वो सरकार बनाने से लेकर कहीं ना कहीं सरकार गिराने तक की भूमिका हम रखते हैं वोटिंग को लेकर। अगर हम संथाल परगना की बात करते हैं तो संथाल परगना के 18 सीटों पर आज वोटिंग है। क्या माना जाए कि संथाल परगना पर, क्योंकि यहाँ पर जेएमएम का
गढ़ भी माना जाता है, बीजेपी की भी यहाँ पे अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो इस बार क्या लगता है कि संथाल परगना की जो 18 सीटें हैं जिस पर वोटिंग हो रही है, कितना निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है चुनावी परिणाम में? जी राहुल। बिनेश्वरी दुबे आवासीय महाविद्यालय। बिंदेश्वरी। चलिए राहुल, आप हमारे साथ बने रहें। चलिए हम अपने संवाददाता संतोष से जुड़कर यहाँ पर बात करना चाहेंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, अगर बात की जाए तो आज संथाल परगना में 18 सीटों के लिए जो चुनाव है वो कराए जा रहे हैं और कहा जाता है कि जो संथाल परगना है जेएमएम का गढ़ भी माना जाता है कहीं ना कहीं, और बीजेपी की कुछ सीटों पर पकड़ भी यहाँ पर मानी जाती है। क्या माना जाए, क्या संथाल परगना की जो 18 सीटें हैं क्या निर्णायक भूमिका में भी हो सकती हैं अगर चुनाव परिणाम अगर जिसके पक्ष में भी आता है? संतोष। हाँ, जिस तरह से संथाल परगना की आपने बात किया कि 18 विधानसभा में टोटल 38 विधानसभा में आज चुनाव है द्वितीय चरण का, और जिस तरह से वोटरों में उत्साह देखा जा रहा है, अभी हम सिकाड़ीपाड़ा विधानसभा में दिखाना चाहेंगे। अब यहाँ वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो गई है। 1009 यहाँ कुल मतदाता थे, लगभग 700 मतदान हो चुका है। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से लोगों सुबह से वोटरों में उत्साह था, लेकिन अब अंतिम दौर है, 4 बज चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जिस तरह से वोटरों में सुबह में उत्साह देखने को मिला, अब शाम का वक्त है, कुछ देर में ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया होगी। बात रहा संथाल परगना की, तो हमेशा जेएमएम के लिए संथाल परगना निर्णायक रहा है। तो अब थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि आज द्वितीय चरण का अंतिम मतदान का प्रक्रिया आज अंतिम चरण है, और हमें 23 तारीख को इंतजार करना होगा कि क्या जो जेएमएम का गढ़ में बीजेपी सेंध लगा पाती है या नहीं। तो जिस तरह से सुबह से ही, चाहे वो बरहेट की बात करे, लिट्टीपाड़ा की बात करे या सिकाड़ीपाड़ा की बात करें, पाकुड़ की बात करें, जिस तरह से वोटरों में उत्साह देखा गया, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। 23 तारीख की काउंटिंग होगा, उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या जो जेएमएम के वोट बैंक है, क्या उसमें बीजेपी सेंध लगा पाई है या नहीं, या जेएमएम बीजेपी के जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगा पाई नहीं। ये 23 तारीख को काउंटिंग में ही पता चल पाएगा, या 23 तारीख को जो दिन है उसमें निर्धारित दिन रखा गया है काउंटिंग के लिए। यह अहम दिन होता है, क्योंकि इस अहम दिन में ही फैसला होगा कि अगला जो सरकार बनेगा झारखंड में वो कौन होगा। क्या फिर से हेमंत सोरेन बैक होंगे या किसी और। बीजेपी क्या, जिस तरह से बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत में सरकार, 2/3 बहुमत में सरकार बना रहे हैं, वहीं जेएमएम का दावा है कि हम पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ। तो संतोष, वक्त तो इंतजार रहेगा। 5 बजे के बाद चूंकि वोटिंग प्रक्रिया खत्म होगी और इंतजार रहेगा यहाँ पर 23 नवंबर का, क्योंकि तमाम दिग्गजों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। फिलहाल आप दोनों नजर बना रखें, आप हमारे साथ बने रहें, वापस फिर से जुड़ेंगे और चुनावी चर्चा जारी रहेगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।